साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के B.Ed सेकेंड ईयर 2021 का जो 2022 में री एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। यदि आप लोग इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर ज़रूर हल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन का यूनिट 2 आकलन उपकरण की रचना, जिसका टॉपिक है एक अच्छे आकलन उपकरण की कसौटियाँ। ठाकुर पब्लिकेशन बुक मॉडल पेपर यूपी टेट, सी टेट तथा B.Ed के प्रीवियस ईयर को आधार बनाकर प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्रश्नों पर आएँ उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी देखेंगे इस टॉपिक का। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन यूनिट आकलन उपकरण की रचना, इसका टॉपिक है दूसरा अच्छे आकलन उपकरण की कसौटियाँ। आइए विस्तार से देखते हैं एक अच्छे आकलन उपकरण की कसौटियाँ। आकलन उपकरणों के द्वारा विभिन्न परीक्षणों को किया जाता है। आप लोग ध्यान रखना, आकलन उपकरणों के द्वारा विभिन्न परीक्षणों को किया जाता है तथा परीक्षणों व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, गुणों एवं उपलब्धियों का पता लगाते हैं। अतः एक परीक्षण को उत्तम तथा गुण युक्त होना चाहिए। उत्तम परीक्षण कहे जाने के लिए उसमें कुछ कसौटियों का होना आवश्यक है, जो हम लोग देखेंगे, नीचे दिया गया है। आकलन उपकरण की कसौटियाँ। आकलन उपकरण की कसौटियाँ, इन कसौटियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला तकनीकी कसौटी, दूसरा व्यवहारिक कसौटी। पहला है अर्थात ए तकनीकी कसौटियाँ। इसमें मानकीकरण, विश्वसनीयता, तीसरा वस्तुनिष्ठता, चौथा वैधता, पांचवा विभेदकारिता, छठा मानक और सातवां है विशिष्टता। तथा अगला है व्यवहारिक कसौटियाँ। व्यवहारिक कसौटी में पहला उद्देश्य पूर्णता, दूसरा व्यापकता, तीसरा मितव्यता, चौथा उपयोगिता, पांचवा ग्राह्यता, छठा प्रतिनिधित्वता, सातवां सुगमता, आठवां भाषा और नौवां है सक्षमता। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं कुछ। ए अर्थात तकनीकी कसौटियाँ। इसमें पहला है मानकीकरण। इसमें अनुभव के आधार पर विषय वस्तु का चयन किया जाता है। आप लोग ध्यान रखना, जो मानकीकरण है इसमें अनुभव के आधार पर विषय वस्तु का चयन किया जाता है। इसमें व्यक्ति की आय, ध्यान रखना, जो अपना तकनीकी कसौटी है इसमें मानकीकरण में व्यक्ति की आय, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, उपलब्धि आदि के अनुसार मानकों को निर्धारण किया जाता है। ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, आप लोग ध्यान रखना। और अगला है तकनीकी कसौटी में विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जो बार बार प्रयोग किए जाने पर एक ही निष्कर्ष प्राप्त हो। ध्यान रखना, ये B.Ed में पेपर में आ चुका है। 2021 में पेपर हुआ था एनुअल, उसमें भी आ चुका था। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सारे। तो विश्वसनीयता का तात्पर्य है ऐसे परीक्षण से जो बार बार प्रयोग किए जाने पर एक ही निष्कर्ष निकले। कितनी बार भी उसका प्रयोग करो, एक ही आंसर आएगा। जैसे किसी विद्यार्थी को गणित की परीक्षा में 40 अंक प्राप्त होते हैं। कुछ दिन पश्चात वही परीक्षण दोबारा देने पर भी यदि उसको लगभग इतने अंक प्राप्त होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी परीक्षण विश्वसनीय है। हमारी परीक्षा विश्वसनीय है। या फिर यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो हम कह सकते हैं कि हमारी परीक्षा विश्वसनीय है। दोनों पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है। यदि किसी परीक्षा में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो हम कह सकते हैं कि हमारी परीक्षा विश्वसनीय है। अगला पॉइंट है वस्तुनिष्ठता। तकनीकी कसौटी को हम लोग देख रहे हैं। एक उत्तम परीक्षण का गुण उसका वस्तुनिष्ठ है। एक उत्तम परीक्षण का गुण क्या है? उसका वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें परीक्षण के उत्तरों, प्रतिक्रियाओं का अंकन करते समय
परीक्षण की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त होता है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें परीक्षण के व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त होता है। इस परीक्षण की विशिष्ट विशेषता यही है कि उसका फालांकन कोई भी करे, कभी भी करे, कहीं भी करे। ध्यान रखना, इसका फालांकन कोई भी करे, कहीं भी करे, कभी भी करे, परिणाम सदैव एक समान रहता है। इसके आंसर जो हैं वो बदलते नहीं, हमेशा परिणाम एक जैसे ही रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो कोई भी पूछेगा, कोई भी कहीं भी पूछेगा, किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा, उसका आंसर एक ही आएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। या फिर 2 + 2 कितना होता है, 4। तो आप लोग इसमें ध्यान रखना, आंसर चेंज नहीं होगा, कभी भी कहीं भी किया जाए, किसी भी स्थान पर ऑब्जेक्टिव में एक ही आंसर हमेशा रहता है, इसलिए इसे सबसे अच्छा माना जाता है। वैधता, यदि कोई परीक्षण उसी गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो यह परीक्षण वैध कहलाता है। ध्यान रखना आप लोग, यदि कोई परीक्षण उसी गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो वह परीक्षण क्या कहलाता है, वैध। वैधता ज्ञात करने में सहसंबंध विधि का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षण की वैधता विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे ध्यान रखना, सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। संक्रिया, पूर्व कथित, अंकित, विषय वस्तु, कारक आदि। अगला पॉइंट है विभेदकारिता। यह परीक्षण उच्च व निम्न योग्यता वाले विद्यार्थियों में विभेद करता है। विभेदकारिता में क्या है, यह जो परीक्षण है उच्च और निम्न योग्यता वाले विद्यार्थियों में विभेद करता है, अर्थात अंतर करता है। अर्थात यह परीक्षण प्रतिभाशाली एवं मंदबुद्ध बालकों में अंतर स्पष्ट करता है। पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, जैसे किसी समूह में एक व्यक्ति की योग्यता क्या है तथा अन्य व्यक्तियों की योग्यता क्या है, या किसी कार्य में एक समूह रुचिकर है तो दूसरा समूह अरुचिकर है। अगला पॉइंट है मानक। मानक किसी विशेष समूह में व्यक्तियों के औसत कार्य या निष्पादन की इकाई है। मानक किसी विशेष समूह में व्यक्तियों के औसत कार्य या निष्पादन की इकाई है। इसके द्वारा एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जा सकती है। मानक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग ध्यान रखना, मानक मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, आय मानक, श्रेणी मानक, शतांशी मानक और चौथा है प्रमाणित मानक। चारों महत्वपूर्ण हैं, आप लोग ध्यान रखना। अगला पॉइंट है तकनीकी कसौटी में विशिष्टता। परीक्षण की यह विशेषता वस्तुनिष्ठ की पूरक है, जहां उसकी प्रकृति में भिन्न एक परीक्षार्थी परीक्षण में उच्च फालांक प्राप्त करते हैं तथा अनभिज्ञ को कम फालांक प्राप्त होते हैं। अगला है बी। पहले अब तक हम लोगों ने तकनीकी कसौटियां देखा, अब जो है व्यवहारिक कसौटी देखेंगे। तो व्यवहारिक कसौटी में पहला पॉइंट है उद्देश्य पूर्णता। विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण कर परीक्षण का निर्माण करना ही उद्देश्य पूर्णता होता है। ध्यान रखना, विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण कर परीक्षण का निर्माण करना ही उद्देश्य पूर्णता होता है। उत्तम परीक्षण का निर्माण तब ही संभव है जब हमारे पास कोई उद्देश्य, लक्ष्य तथा समस्या हो। आप लोग समझ रहे होंगे, उत्तम परीक्षण का निर्माण तब ही संभव है जब हमारे पास कोई उद्देश्य हो, लक्ष्य हो या कोई समस्या हो। अमूर्त परिस्थितियों में परीक्षण का निर्माण संभव नहीं हो सकता, क्योंकि परीक्षण सदैव किसी उद्देश्य पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक बुद्ध परीक्षण का उद्देश्य 10 से 18 वर्ष के बालकों की सामान्य मानसिक योग्यता का मापन करना होता है, जबकि एक समायोजित परीक्षण का उद्देश्य व्यक्ति की सामान्य जीवन एवं भिन्न पहलुओं जैसे घर, आस पड़ोस, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं संवेगात्मक क्षेत्र में समायोजन का अध्ययन करना होता है। अगला पॉइंट है व्यापकता। परीक्षण इतना व्यापक होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सके। तो ध्यान रखना, व्यवहारिक कसौटी में दूसरा पॉइंट है व्यापकता।
परीक्षण इतना व्यापक होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सके। उसमें उन समस्त पहलुओं से संबंधित प्रश्नों पदों को स्थान मिलना चाहिए जिनका मापन करना होता है। जैसे बुद्ध परीक्षण की रचना में संख्यात्मक, समस्यात्मक, अमूर्त वस्तुओं, स्मृति, शाब्दिक योग्यता आदि प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है मितव्यता। एक उत्तम परीक्षण समय, धन तथा व्यक्ति की दृष्टि से मितव्ययी होना चाहिए। आप लोग ध्यान रखना है, उत्तम परीक्षण जो सबसे अच्छा परीक्षण माना जाता है उसमें क्या समय भी कम लगे, धन भी कम लगे और व्यक्ति जो श्रम बल है वो भी कम लगे। ऐसा नहीं 50 की जहाँ ज़रूरत है 100 लगा दो, तो जहाँ 50 की ज़रूरत है अगर उसमें 10 लगते हैं, 5 लगते हैं तो और अच्छा माना जाता है। तो एक उत्तम परीक्षण का जो माना जाता है उसमें धन, समय, व्यक्ति सभी कम लगने चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें उपयोगिता। आप लोग बार बार कह रहा हूँ, तकनीकी कसौटी और व्यवहारिक कसौटियाँ 2 प्रकार की हैं और इसमें हम लोग तकनीकी कसौटियाँ देख चुके हैं। तो अभी जो देख रहे हैं व्यवहारिक कसौटियाँ में चौथा पॉइंट है उपयोगिता। एक परीक्षण जिनके निर्माण में कठिनाई ना हो, छात्रों को भी उत्तर देने में कोई असुविधा ना हो। ध्यान रखना, एक परीक्षण जिनके निर्माण में कठिनाई ना हो, छात्रों को उत्तर देने में भी कोई असुविधा ना हो, अंकन प्रक्रिया में भी किसी प्रकार की जटिलता न आए, उपयोगी परीक्षण है। आप लोग समझ रहे होंगे, एक परीक्षण जिनके निर्माण में कोई कठिनाई ना हो, छात्रों को उत्तर देने में भी कोई असुविधा ना हो, अंकन प्रक्रिया में किसी प्रकार की जटिलता मतलब कठिनाई ना हो, तो उपयोगी परीक्षण है। अगला है ग्राह्यता। ग्राह्यता से तात्पर्य है किसी भी परीक्षण का उन व्यक्तियों पर तथा उन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक प्रशासन करना जिनको आधार बनाकर उस परीक्षण विशेष की मानकीकृत प्रक्रिया पूरी होती है। तो समझ गए होंगे आप लोग, ग्राह्यता से तात्पर्य है किसी भी परीक्षण का उन व्यक्तियों पर तथा उन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक प्रशासन करना जिनको आधार बनाकर उस परीक्षा विशेष की मानकीकृत प्रक्रिया पूरी होती है। अगला पॉइंट है प्रतिनिधित्वता। व्यक्ति के व्यवहार के जिस न्यायादर्श का मापन करने के लिए परीक्षण की रचना की गई उसका मापन परीक्षण प्रतिनिधित्व के रूप में कर सकें। उदाहरण, एक निदानात्मक परीक्षण उस समय प्रतिनिधित्व परीक्षण कहा जाएगा जब उसके पूरे पद समस्या विशेष प्रकरण से चुने गए हों। अगला पॉइंट है इसमें सुगमता। परीक्षण, ध्यान रखना, परीक्षण प्रशासन, फालांकन एवं विवेचना के दृष्टिकोण से सदैव सुगम होना चाहिए। इजीनेस मतलब आसान होना चाहिए। परीक्षण हमेशा प्रशासन की दृष्टि से, अगर प्रशासन मतलब सरकार कोई भी कर रहा है परीक्षण, तो परीक्षण सरकार की दृष्टि से, फालांकन, विवेचना की दृष्टिकोण से सदैव सिंपल, सरल होना चाहिए अर्थात सुगम होना चाहिए। अगला है भाषा, लैंग्वेज। परीक्षण की भाषा सरल हो, उस क्षेत्र से संबंधित हो अर्थात जिस क्षेत्र में परीक्षण किया जा रहा है उस क्षेत्र की भाषा से संबंधित हो। जैसे हिंदी बेल्ट में कोई परीक्षण किया जा रहा है तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए परीक्षण की? हिंदी में। अगर कोई तेलुगु क्षेत्र में कर रहा है परीक्षण तो उसकी भाषा तेलुगु क्षेत्र जैसी होनी चाहिए और उसे आय वर्ग को आसानी से समझ में आ जाए। तो आप लोग ध्यान रखना, परीक्षण की भाषा सरल हो, उस क्षेत्र से संबंधित हो जिस क्षेत्र में परीक्षण किया जा रहा है, जिस आयु वर्ग के लिए उसका निर्माण किया जा रहा है उसे आयु वर्ग को आसानी से समझ में आए। अगर परीक्षण 10 साल के बच्चे पर किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको 5 साल के बच्चे पर परीक्षण करो। अगर 10 साल के बच्चा है तो उसका परीक्षण 10 साल वाले भाषा में उस लेवल में करो। अगर 25 साल का है तो ऐसा नहीं है कि उसको आसानी से समझ में आए, ऐसी भाषाओं का यूज करो। तो भाषा सरल होनी चाहिए, उस क्षेत्र विशेष से संबंधित होनी चाहिए और जिस आयु वर्ग के उसका निर्माण किया गया है उस आयु वर्ग को समझ में आना चाहिए। अगर 10 साल के लिए किया गया 10 साल के बच्चों को समझ में आना चाहिए। 5 साल का लिए अगर निर्माण किया गया है, परीक्षण किया जाए तो 5 साल के जो बच्चे हैं उनको समझ में आना चाहिए। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, आसानी से समझ में आना चाहिए। अगला पॉइंट है सक्षमता। इसका व्यवहारिक कसौटियों का परीक्षण की सक्षमता उसके निर्माण करने, प्रशासन करने, अंकन करने तथा परीक्षण में लगने वाले समय की सीमा से है।
एक उत्तम परीक्षण में कम समय लगता है। आप लोग ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा मितव्ययी परीक्षण अच्छा माना जाता है, इसमें समय कम लगे, धन कम लगे, जो मैन पावर है कम लगे, तो एक उत्तम परीक्षण में समय कम लगना चाहिए। साथियों, ये था इस पॉइंट से जुड़ा हुआ थ्योरी जो पर्याप्त है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। आप लोग, मैं पहले ही बोल चुका था, इस टॉपिक से आप लोग बुक पढ़ चुके होंगे। तो अब हम देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। आ विश्वसनीयता, बा वैधता, सा वस्तुनिष्ठता, दा ये सभी। तो साथियों, इसका सही जवाब है दा ये सभी। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता, एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है, तो ये सारे पॉइंट हैं। अगला प्रश्न है, बीएड 2020 में आ चुका है, तो आ सकता है प्रश्न रिपीट करता है। आप लोग देखे भी होंगे यूपी टेट का जो भी पेपर हुआ 23 जनवरी 2022 को, इसमें मैक्सिमम प्रश्न, सेकंड जो जूनियर का पेपर था उसमें तो 100% प्रश्न रिपीट कर दिया था 2017 का, और जो प्राइमरी का था उसमें भी लगभग 90+ प्रश्न रिपीट किए गए थे। तो प्रश्न किसी भी एग्जाम में रिपीट करते हैं, बीएड में भी रिपीट करते हैं। आप लोग देख चुके होंगे 2020 में जो पेपर हुआ, 2021 में जो पेपर हुआ, 2020 का जो एग्जाम हुआ, हर जगह प्रश्न रिपीट करता है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न जरूर देखें, अपने चैनल पर पड़े हुए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देखें, बार बार देखें और रटें। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पर जुड़कर आप PDF पढ़ा हुआ है देखें, लेकिन प्रश्नों को जरूर देखें। अगला प्रश्न है, वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे तो इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आ विश्वसनीय, बा वैध, सा व्यापक, दा विभेदीकृत। तो साथियों, इसका सही जवाब है आ विश्वसनीय। किसी चीज़ का परीक्षण बार बार करते हैं और उसका समान परिणाम आता है तो उसमें विश्वसनीय कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण कहलाता है। जो इसके पहले 2 नंबर प्रश्न था सेम वही है, लेकिन वो प्रश्न पूछा गया है। देखियो कैसे प्रश्नों को घुमाकर पूछा जाता है, तो हर तरह के प्रश्नों को मैं रखा हूँ। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण है। आ वैध, बा विश्वसनीय, सा मानक, दा वस्तुनिष्ठ। तो साथियों, इसका सही जवाब है बा विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण के द्वारा यह पता चलता है कि शिक्षक ने जो ज्ञान शिक्षा बालक को प्रदान किया है उसमें वह कहाँ तक सफल हुआ है। आ निदानात्मक परीक्षण, बा मौखिक परीक्षण, सा सामान्य निष्पत्ति परीक्षण, दा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो साथियों, इसका सही जवाब है आ निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है। आ मानव व्यवहार का, बा स्वभाव का, सा चाल चलन का, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है आ मानव व्यवहार का। मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण किसका करता है? मानव व्यवहार का। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता उपकरण की है। आ तकनीकी कसौटी, बा व्यवहारिक कसौटी, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब है आ तकनीकी कसौटी का। आप लोग देखे होंगे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो 2 प्रकार की कसौटियां हैं, तकनीकी और व्यवहारिक कसौटी। तो जो वस्तुनिष्ठता है ये किस कसौटी का पार्ट है? तकनीकी कसौटी का। बहुत ही सरल सिंपल प्रश्न है। आप लोग थ्योरी अगर ध्यान से देखे होंगे और बुक अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको निश्चित रूप से प्रश्नों को आंसर करने में आसानी होगी। उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं। आ उपयोगिता, बा मितव्ययिता, सा सोद्देश्यपूर्णता, दा ये सभी। तो साथियों, इसका सही जवाब है दा ये सभी। उपकरण की जो व्यवहारिक कसौटियां हैं उसकी ये सारे पार्ट हैं, उपयोगिता, मितव्ययिता, सोद्देश्यपूर्णता। अगला प्रश्न है, परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना किसके अंतर्गत आता है? आ वस्तुनिष्ठता, बा व्यापकता, सा विभेदकारिता, दा मानक। साथियों, इसका सही जवाब है बा व्यापकता। परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना किसके अंतर्गत आता है? तो व्यापकता, बा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परीक्षण का जन्म किस पहलू को मापने के लिए हुआ? आ सामाजिक भिन्नताओं, बा व्यक्तिगत भिन्नताओं, सा व्यक्तित्व, दा ये सभी। साथियों, इसका सही जवाब है बा व्यक्तिगत भिन्नताओं। परीक्षण का जन्म किस पहलू को मापन करने के लिए हुआ? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं। अगला प्रश्न है, उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं। तो ध्यान रखना, उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं। अभी हम लोग ऊपर पहले तकनीकी देखे थे।
आ व्यापकता, बा सुगमता, सा सर्वमान्यता, दा उपयुक्त सभी। आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं इसके। इसका सही जवाब होगा दा उपयुक्त सभी। व्यवहारिक विशेषताएं कौन कौन से हैं? सभी इसके पार्ट हैं व्यवहारिक के, व्यापकता, सुगमता, सार, मान्यता। अगला प्रश्न है उपकरण की तकनीकी कसौटियां हैं। उपकरण की तकनीकी कसौटियां हैं। आ मानकीकरण, बा सक्षमता, सा व्यवहारिकता, दा भाषा। साथियों इसका सही जवाब है आ मानकीकरण। उपकरण की तकनीकी कसौटी कौन से हैं? मानकीकरण। सक्षमता, व्यवहारिकता और भाषा ये किसकी हैं? तो ये व्यवहारिक कसौटियों की हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, टॉपिक महत्वपूर्ण है और प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से उठाता है। उत्तम परीक्षण के मुख्य गुण हैं। उत्तम परीक्षण के मुख्य गुण हैं वस्तुनिष्ठता, व्यापक वैधता, सा विश्वसनीयता, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है दा उपयुक्त सभी। उत्तम परीक्षण के मुख्य गुण क्या हैं? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए तो अच्छा रहता है, वैधता, विश्वसनीयता, तीनों इसके सही जवाब हैं। अगला प्रश्न है जब परीक्षण में बार बार एक जैसे ही परिणाम आए तो उसे कहते हैं। ऊपर हम लोगों ने दो प्रश्न देखा, कुछ उसमें डिफरेंस था लेकिन प्रश्न आंसर वही है। तो जब परीक्षण में बार बार एक जैसे ही परिणाम आए तो उसे क्या कहते हैं? आ वैधता, बा विश्वसनीयता, सा वस्तुनिष्ठता, दा व्यापकता। साथियों इसका सही जवाब है बा विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठता उपकरण है। आ तकनीकी कसौटी, बा व्यवहारिक कसौटी, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है आ तकनीकी कसौटी। वस्तुनिष्ठता किसका पार्ट है? तकनीकी कसौटी का। अगला प्रश्न है वैधता एक विश्वसनीयता किस प्रकार की कसौटी है? वैधता एवं विश्वसनीयता किस प्रकार की कसौटी है, अर्थात तकनीकी कसौटी है या व्यवहारिक? तो आ व्यवहारिक, बा तकनीकी, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बा तकनीकी। तकनीकी जो कसौटी हैं उसके पार्ट हैं वैधता और विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से उपकरण की व्यवहारिक कसौटी नहीं है? ध्यान रखना, प्रश्न को घुमा रहा है, टॉपिक छोटा था तो इसलिए प्रश्न बनाने में ज़्यादा बन नहीं पा रहे थे, तो प्रश्न को घुमाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण की व्यवहारिक कसौटी नहीं है, अर्थात इसमें से कौन सा ऐसा है जो व्यवहारिक कसौटी का पार्ट नहीं है? आ सुगमता, बा मानक, सा भाषा, दा विशिष्टता। तो साथियों इसका सही जवाब है बा मानक। या किसका है? ये तकनीकी कसौटी का पार्ट है। सुगमता, भाषा, विशिष्टता ये सब व्यवहारिक कसौटी के भाग हैं। अगला प्रश्न है मानक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? आ 2, बा 3, सा 4, दा 5। साथियों हम लोगों ने देखा था मानक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। इसका सही जवाब है सा। अगला प्रश्न इस 4 प्रकार के जो हैं, पहला आयु मानक, दूसरा श्रेणी मानक, तीसरा शतांशी मानक और चौथा प्रमाणिक मानक। हालांकि हम लोग थ्योरी वहाँ डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा इसमें डाल दिया इसलिए आप लोगों को आसानी से आसान हो याद करने में। अगला प्रश्न है निम्न से कौन से उपकरण की तकनीकी कसौटी नहीं है? कौन से उपकरण की तकनीकी कसौटी नहीं है? ऊपर पहले हम लोगों ने देखा था कि व्यवहारिक कसौटी, अब तकनीकी कसौटी नहीं है। आ वैधता, बा मानक, सा व्यापकता, दा विशिष्टता। साथियों इसका सही जवाब है सा व्यापकता। यह व्यवहारिक कसौटी का उपकरण है, पार्ट है। बाकी वैधता, मानक और विशिष्टता ये तकनीकी कसौटी के पार्ट हैं। तो साथियों ये थे आज के अच्छे आकलन उपकरण की कसौटियाँ, जो यूनिट 2 का दूसरा टॉपिक था। हम लोगों ने देखा 18 प्रश्न। आप लोग निश्चित रूप से लाभ होगा। आप लोग बार बार जो टॉपिक बताया जाए उसे पढ़ें बुक से और हमारे साथ टेस्ट दें। मैं भी कुछ कोशिश करता हूं कि जो टॉपिक रहे उसे अच्छे से थ्योरी उसका कुछ बता सकूं, की पॉइंट। तो जो कल हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग ध्यान रखना, पढ़ना जरूर बुक से अच्छे से। उसका टॉपिक पेपर यही रहेगा 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन। यूनिट 2 ही आकलन उपकरण की रचना, लेकिन इसका टॉपिक तीसरा है एक अच्छे अर्थात उत्तम आकलन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के पदों की तैयारी तथा एक ब्लूप्रिंट की तैयारी अर्थात निर्माण। तो एक अच्छे आकलन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के पदों की तैयारी तथा एक ब्लूप्रिंट की तैयारी। तो साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का भी टेस्ट सीरीज
आप लोगों के कहने पर शुरू कर दिया गया है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोग न्यूज़पेपर तथा जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो व्हाट्सएप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोगों को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।